शहर में जुड़वां बहनें रहती थीं, मीरा और साक्षी। बचपन में उनकी मां को एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करके बताया था, आपकी दोनों बेटियों की कुंडली एक जैसी है। पहली शादी के बाद तलाक होगा, दूसरी शादी लंबी चलेगी। समय के साथ दोनों बड़ी हुईं। मीरा को समीर नाम के एक लड़के से सच्चा प्यार हो गया। उनकी शादी तय हो गई। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन तभी खबर आई कि साक्षी का अपने पति से झगड़ा हो गया है और बात तलाक तक पहुंच गई है। मीरा डर गई, कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो। वह अपनी दोस्त के पास गई, जिसने उसे सलाह दी, देख तू पहले किसी और से शादी कर, फिर तलाक ले ले, फिर समीर से शादी कर। इस तरह तेरी दूसरी शादी लंबी चलेगी। मीरा ने गांव के एक साधारण सादे स्वभाव के लड़के राघव को चुना। मीरा पहली बार राघव से एक रिश्तेदार के घर पर मिली थी। वह सोच में पड़ गई थी, ये तो एक साधारण सा गांव का लड़का है, इससे शादी करूंगी तो तलाक लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आसानी से मान जाएगा। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच छोटे छोटे बहाने बनाकर मुलाकातें शुरू हो गईं। कभी किसी बहन की सगाई, कभी किसी कजन की बर्थडे पार्टी। ऐसे मौकों पर मीरा और राघव आमने सामने आते। राघव तो पहली ही नजर में मीरा पर दिल हार चुका था। वह जानता था कि उनके बीच बहुत फर्क है, फिर भी उसके दिल ने मीरा को पाने की ख्वाहिश कर ली थी। मीरा ने भी अपने मन की योजना के चलते उससे शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का मंडप सजा, मंत्र गूंजे और दोनों की जिंदगी एक डोर से बंध गई। शादी के बाद मीरा बार बार जानबूझकर राघव से झगड़ा करने लगी ताकि वह चिढ़ जाए और तलाक दे दे। लेकिन राघव बेहद शांत और समझदार था। वह कभी गुस्सा नहीं करता, उसकी हर बात को शांति से सुनता। मीरा उलझन में थी, यह आदमी आखिर गुस्सा क्यों नहीं करता। इधर साक्षी का पति माफी मांगकर वापस आ गया। मीरा की मां परेशान हो गई और दौड़ती हुई ज्योतिषी के पास पहुंची। ज्योतिषी ने सिर झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दो, आपकी बेटियों की कुंडली बचपन में गलती से बदल गई थी। जब मुझे यह पता चला, मैं डर के मारे सच नहीं बता सका। जब मीरा को यह बात पता चली, वह और उलझन में पड़ गई। एक दिन उसने राघव से फिर से झगड़ा किया और इस बार राघव टूट गया। वह मीरा से बहुत प्यार करता था, पर उसे लगता था कि शायद मीरा खुश नहीं है। ना चाहते हुए भी उसने धीरे से तलाक के लिए हाँ कर दी, बस इसलिए कि मीरा अपनी खुशी ढूंढ सके। उसका दिल रो रहा था, लेकिन वह मीरा की मुस्कान के लिए अपना दर्द छुपा गया। मीरा ने आखिरकार राघव से तलाक ले लिया। दिल भारी था, आंखों में आंसू छुपे थे, पर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। वह शहर लौट आई, अपने पुराने प्यार समीर के पास। उसने सोचा, अब सब ठीक हो जाएगा, अब मेरी जिंदगी सही राह पर चलने लगेगी। पर कहीं दिल के कोने में एक बेचैनी थी। राघव की यादें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी खामोशी, सब पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मीरा ने समीर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी, पर राघव मीरा को भूल नहीं पाया। हर दिन दुखी रहने लगा। मीरा और समीर शादी से पहले आशीर्वाद लेने एक मंदिर पहुंचे। उसी समय राघव भी उस मंदिर में आया था। वह भी भगवान से अपनी टूटी हुई जिंदगी के लिए शांति मांगने आया था। जब मीरा और समीर मंदिर से बाहर निकले, समीर का पैर फिसला और वह राघव से टकरा गया। मीरा थोड़ी दूरी पर थी, वह पुजारी जी से बात कर रही थी। समीर और राघव की बातें शुरू हो गईं। बातों बातों में समीर को पता चला कि राघव का उसकी पत्नी से तलाक हो चुका है। मीरा का ध्यान राघव और समीर की ओर गया, जो आपस में बातें कर रहे थे। उसे डर लगने लगा, कहीं समीर को यह पता न चल जाए कि राघव ही उसका पहला पति है। समीर हंसते हुए बोला, अरे यार, एक तलाक के लिए इतना क्यों रो रहा है? रोज किसी न किसी का तलाक होता है, जल्दी मूव ऑन कर, जिंदगी में आगे बढ़। यह सुनकर मीरा के दिल में जैसे कोई कांटा चुभ गया। उसने सोचा, जिसके लिए मैंने इतना सब किया, उसे मेरे प्यार की कोई कद्र ही नहीं। मीरा ने उसी पल फैसला किया, वह समीर के साथ शादी नहीं करेगी। मीरा दौड़ती हुई राघव के पास पहुंची, आंसू भरी आंखों से बोली, मुझे माफ कर दो, असली प्यार तुम्हारे जैसा होता है। राघव ने मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला दी और मीरा उसके सीने से लग गई। कहानी की सीख, असली प्यार वही होता है जो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे, तुम्हारा इंतजार करे और तुम्हें सच्चे दिल से चाहे।